कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती। अगर आपको सच्ची और कालजयी भक्ति कथाएं पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने विचार कमेंट में जरूर प्रकट करें। आपका सहयोग भारतीय संस्कृति, भक्ति के प्रसार और संरक्षण में एक बहुत ही अमूल्य योगदान होगा। चलिए अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। जब सृष्टि की पहली धड़कन ने शून्य को चीरकर समय को जन्म दिया, तब अनंत आकाश में एक ऐसी ध्वनि गूंजी जो न शब्द थी, न स्वर, न संगीत। वो था तांडव का बीज। वो बीज जो सृजन, पालन और संहार तीनों का रहस्य अपने भीतर समेटे था। उसी अनाहत नाद से प्रकट हुए आदि योगी, महाकाल, त्रिनेत्रधारी भगवान शिव। और जब शिव तांडव करते हैं, तब केवल उनका शरीर नहीं नृत्य करता, पूरा ब्रह्मांड उनकी लय में स्पंदित होने लगता है। कहा जाता है कि तांडव केवल क्रोध का प्रतीक नहीं, बल्कि संतुलन का विज्ञान है। जब अधर्म बढ़ता है, जब अहंकार अपनी सीमा लांघ जाता है, जब प्रकृति का संतुलन डगमगाने लगता है, तब शिव का डमरू बजता है। उस डमरू से निकली 14 माहेश्वर सूत्रों की ध्वनि से भाषा जन्म लेती है, ज्ञान जन्म लेता है, और फिर वही ध्वनि तांडव की गति बनकर सृष्टि को नए चक्र में प्रवेश कराती है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले अवलंब्य लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। जब उनकी जटाओं से गंगा बहती है, वो केवल जल नहीं, वो करुणा है, वो शुद्धि है, वो प्रवाह है। और जब उनकी जटाएं तांडव में लहराती हैं, तो समय की धाराएं भी दिशा बदल देती हैं। उनके गले में लिपटा सर्प काल का प्रतीक है। तांडव के हर चरण में वो काल भी थर्राता है, क्योंकि महाकाल स्वयं नृत्य कर रहे होते हैं। एक बार की बात है, जब देवता और असुर अपने अपने अभिमान में डूबे हुए थे। असुरों का अत्याचार बढ़ चुका था, पृथ्वी करहा रही थी। तब कैलाश पर ध्यानमग्न शिव के नेत्र धीरे धीरे खुले। तीसरा नेत्र अभी शांत था, पर उसकी अग्नि भीतर सुलग रही थी। पार्वती ने देखा कि शिव के भीतर एक गहन मौन उमड़ रहा है, वो मौन जो तूफान से पहले आता है। तभी डमरू की पहली ध्वनि गूंजी, डम डम डम, और उसके साथ ही धरती कांप उठी। हिमालय की चोटियां हिलने लगीं, समुद्र की लहरें ऊंची उठीं, आकाश में विद्युत चमकने लगी, और शिव ने तांडव आरंभ किया। उनके एक एक पदाघात पृथ्वी के गर्भ में ऊर्जा भर रहा था। हर घूमती भुजा दिशाओं को नया आकार दे रही थी। उनके चरणों के नीचे अज्ञान दब रहा था। ये वही नृत्य था जिसमें वे अपस्मार, अज्ञान के दैत्य को पैरों तले रौंदते हैं। धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। जब उनका ललाट अग्नि से प्रज्वलित होता है, तब वो केवल विनाश की ज्वाला नहीं होती, वो अहंकार के दहन की ज्वाला होती है। शिव का तांडव हमें सिखाता है कि जो जन्मा है वो नष्ट होगा, और जो नष्ट होगा वही फिर नए रूप में जन्म लेगा। कथा कहती है कि सती के देहत्याग के बाद जब शिव शोक में डूब गए, तब उनका तांडव इतना प्रचंड हुआ कि सृष्टि डगमगाने लगी। उनके हाथों में सती का शरीर था, और वे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे। हर कदम पर धरती फट रही थी, देवता भयभीत थे। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को पृथ्वी पर विभक्त किया, ताकि शिव का शोक शांत हो। यह तांडव केवल क्रोध का नहीं, प्रेम के विरह का था। शिव का तांडव 2 प्रकार का माना गया है, रुद्र तांडव और आनंद तांडव। रुद्र तांडव वो है जब अधर्म के अंत के लिए वे संहार करते हैं। आनंद तांडव वो है जब सृष्टि के उत्सव में वे नृत्य करते हैं। चिदंबरम में नटराज का रूप इसी आनंद तांडव का प्रतीक है, जहां वे एक पैर उठाकर दूसरे से अज्ञान को दबाकर डमरू और अग्नि धारण किए हुए ब्रह्मांडीय लय में मग्न है। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलल धनंजया होती कृतप प्रचंड पंच सायके। उनके केशों में दिशाएं उलझी हैं, उनकी भुजाओं में तत्वों की शक्ति है, उनके नेत्रों में सूर्य, चंद्र और अग्नि का तेज है। तांडव में वे पंच तत्वों को संतुलित करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एक प्राचीन रहस्य ये भी कहता है कि तांडव के 108 प्रकार हैं। हर प्रकार का एक अर्थ है, एक उद्देश्य है। कभी वो ब्रह्मांड के विस्तार का संकेत देता है, कभी संकुचन का। आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है और फिर एक दिन सिमट सकता है। यही तो तांडव का चक्र है, विस्तार और संहार। जब शिव का डमरू बजता है, तो वो केवल ध्वनि नहीं उत्पन्न करता, वो स्पंदन पैदा करता है।
वही स्पंदन परमाणुओं में कंपन बनता है, वही कंपन ऊर्जा बनता है। ऐसा कहा जाता है कि तांडव के क्षण में समय भी रुक जाता है, क्योंकि नर्तक स्वयं काल के स्वामी हैं। पार्वती ने एक बार पूछा, प्रभु, आपका ये नृत्य किसके लिए है? शिव मुस्कुराए, बोले, ये नृत्य तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है, हर उस आत्मा के लिए है जो अपने भीतर अज्ञान का अपस्मार दबाना चाहती है। तांडव का रहस्य ये है कि जीवन स्थिर नहीं। यदि तुम स्थिर रहोगे तो जड़ हो जाओगे। गति ही जीवन है, परिवर्तन ही सत्य है। शिव का हर घूमता चक्र हमें बताता है कि दुख स्थायी नहीं, सुख स्थायी नहीं, केवल लय स्थायी है। जब साधक ध्यान में बैठता है और ओम नमः शिवाय का जप करता है तो उसके भीतर भी सूक्ष्म तांडव प्रारंभ होता है। विचारों का संहार, अहंकार का दहन और आत्मा का जागरण। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। शिव का तांडव हमें ये भी सिखाता है कि विनाश भयावह नहीं, आवश्यक है। जैसे पुरानी पत्तियां गिरती हैं ताकि नई कोंपलें निकल सकें, वैसे ही पुरानी व्यवस्थाएं टूटती हैं ताकि नया युग जन्म ले सके। जब जब संसार में अन्याय बढ़ा, शिव का तांडव किसी न किसी रूप में प्रकट हुआ। कभी वो भीषण तूफान बनकर आया, कभी क्रांति बनकर, कभी आत्मज्ञान की ज्योति बनकर। तांडव का अंतिम रहस्य ये है कि शिव बाहर नहीं, भीतर है। जब तुम अपने भय पर विजय पाते हो, जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को जला देते हो, जब तुम सत्य के लिए खड़े होते हो, तब तुम्हारे भीतर शिव तांडव कर रहे होते हैं। और अंत में जब ब्रह्मांड का अंतिम क्षण आएगा, जब तारे बुझ जाएंगे, जब आकाश शून्य में विलीन हो जाएगा, तब फिर एक बार डमरू बजेगा। शिव मुस्कुराएंगे और तांडव के साथ एक नई सृष्टि का प्रारंभ होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामत्रतात्। यही है शिव का तांडव रहस्य। नृत्य जो अंत नहीं, आरंभ है। संहार जो भय नहीं, मुक्ति है। गति जो अराजकता नहीं, दिव्य संतुलन है। और जो इस रहस्य को समझ लेता है, उसके लिए हर धड़कन तांडव बन जाती है, हर श्वास डमरू की ध्वनि और हर क्षण महाकाल की अनंत लय।